एवरीवन, हम सब्सिडियरी बुक्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 175 पे जो प्रॉब्लम नंबर 7 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बच्चों, और यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में बहुत अलग अलग लैंग्वेज यूज करके हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। सो लेट अस सॉल्व दिस सम टुगेदर। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है बच्चों, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। जर्नल लेजर हमने पूरा डिटेल में देख लिया है। प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स ताकि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। नाउ लेट्स बिगिन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। देखिए, लेट्स रीड इट। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ विजय इन परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2018। हमें ये 5 बुक्स बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न के फॉर्मेट क्या होते हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक आउट ताकि आपका जो बेसिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे आपको फॉर्मेट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ विजय परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ओके, और जर्नल प्रॉपर भी आपको बनाना है। सी, जर्नल प्रॉपर इज लाइक योर जर्नल। ऐसे दिखेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ऑलराइट, चलो अभी वन बाय वन हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं एंड लेट अस डिस्कस इट। फर्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम विकास स्टोर्स 18,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे कितना है ट्रेड डिस्काउंट? 5% है। हमें पता है जब भी हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में हम 3 क्राइटेरिया देखते हैं। वो कौन से है? इट हैज टू बी परचेजेस, तो ये परचेजेस है। इट हैज टू बी क्रेडिट परचेजेस। इज दिस ऑन क्रेडिट? यस, बिकॉज कैश के बारे में कुछ दिया नहीं गया। एंड इट शुड बी परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ पे गुड्स परचेज किया हुआ है। इट मीट्स आवर क्राइटेरिया, दैट इज व्हाई वी विल रिकॉर्ड इट इन आवर परचेज बुक। अमाउंट कितनी आएगी देखो, 18,000 इज द लिस्ट प्राइस। इस पे हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट देना है। 18,000 का 5% दैट इज 900 रुपीज। कितना दिखेगा? 17,100। सो अभी परचेज बुक में हम ये लिख लेंगे। डेट क्या है? 1 अगस्त। 1 अगस्त को हम परचेज बुक में लिख लेंगे यहाँ पे 2018 अगस्त 1। नेम ऑफ द सप्लायर क्या है? विकास स्टोर्स। Correct. What was the amount? 18,000. Yes. 5% TD. TD is trade discount. 900. Outer column 17,100. And what is the invoice number? कुछ दिया है? नहीं, कुछ invoice number हमें नहीं दिया गया. So this is how it will appear in your purchase book. All right? Okay. आगे जैसे जैसे हम करेंगे we are going to take the transactions. All right? Second is what? सोल्ड गुड्स ऑफ 9,000 टू प्रभाकर ट्रेडर्स। हमने सेल किया है। अगेन सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने के लिए 3 क्राइटेरिया है। सेल्स होना चाहिए, गुड्स होने चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए। इज दिस मीटिंग ऑल द क्राइटेरियाज? यस। नाउ वी विल रिकॉर्ड इट इन आवर सेल्स बुक। सेकंड को प्रभाकर ट्रेडर्स, तो सेल्स बुक में चलते हैं। यहाँ पे हम डेट लिख लेंगे 2018 अगस्त 2। नेम ऑफ द बायर प्रभाकर traders and amount is 9,000 rupees. Okay, all right. फिफ्थ को क्या है देखो, बीना sold goods of 16,000 to us at 5% trade discount as per our order dated 28 July 2018. जुलाई में हमने उसे कुछ ऑर्डर दिया था, उसने अभी हमें गुड्स सेल किए हैं। अगर उसने सेल किया है हमारे बुक्स में वो क्या होगा? इट विल बी परचेज फॉर अस। तो प्लीज ये जो वर्ड्स यूज होते हैं बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पे सोल्ड गुड्स दिया है, हम सेल्स बुक में जाके एंट्री कर देते हैं। नो, इट इज सेल्स फॉर वीना। तो हमने क्या किया है? हमने परचेज किया है, तो हमारे परचेज बुक में एंट्री आएगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अभी हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। 16,000 पे डिस्काउंट इज हाउ मच? 5%। 5% is 800 रुपीज। क्या दिखेगा? 15,200। करेक्ट। तो अभी हम परचेज बुक में जाएंगे और फिफ्थ को ये एंट्री लिखेंगे, अगस्त 5।
वीना amount is 15,000 less 5% trade discount, that 800, outer column 50,000. Clear? Okay. आगे. Sent a debit note to Vikas Stores 1600, यहाँ पे लिखा है gross for goods returned. अभी be very 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 careful, मुझे आपका 100% attention यहाँ पे चाहिए. अभी देखिए कौन से सिनेरियो में हम डेबिट नोट इशू करते हैं और कौन से सिनेरियो में क्रेडिट नोट इशू करते हैं. अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है सब्सिडियरी बुक्स का, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. डेबिट नोट कौन इशू करता है? हु इशूज दिस? डेबिट नोट इशू होती है बायर से, और किसे जाती है वो? सेलर को जाती है डेबिट नोट. इट इज इशूड बाय द बायर, द सेलर. क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? क्रेडिट नोट ऑपोजिट, सेलर इशू करता है बायर को. ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर दिस, ओनली देन वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस बाय हार्ट. डेबिट नोट कौन इशू करेगा? बायर इशू करेगा सेलर को. व्हेन देयर इज अ परचेज रिटर्न, तो हम सेलर को देते हैं और उसे बोलते हैं योर अकाउंट इज डेबिटेड इन माई बुक्स. इट इज, दैट इज द रीजन वी आर गिविंग यू डेबिट नोट. वाइस वर्सा सेलर इशू करता है क्रेडिट नोट, बिकॉज जब गुड्स सेल्स रिटर्न होता है तो सेलर बायर को बोलता है दैट आई एम क्रेडिटिंग योर अकाउंट इन माई बुक्स. दैट इज द रीजन ही इशूज क्रेडिट नोट. गेटिंग इट? इसलिए जब हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में देखते हैं, वहां पे देखो परचेज रिटर्न बुक में हम डेबिट नोट नंबर लिखते हैं और सेल्स रिटर्न बुक में हम क्रेडिट नोट नंबर लिखते हैं, बिकॉज परचेज रिटर्न के वक्त डेबिट नोट इज इंपॉर्टेंट और सेल्स रिटर्न के वक्त क्रेडिट नोट. करेक्ट? बिकॉज दैट इज व्हाट वी इशू. ऑलराइट, तो अभी हमें यहाँ पे देखना है ये ट्रांजैक्शन में वी हैव सेंट अ डेबिट नोट. अगर हमने सेंड किया है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हु सेंड्स डेबिट नोट. कौन भेजता है? बायर भेजता है. दैट मीन्स ये हमारा परचेज रिटर्न है. गेटिंग इट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. अगर हमने डेबिट नोट भेजा है, दैट मीन्स दिस इज आवर परचेज रिटर्न. सबसे पहले तो हमें ये समझना है. ओके, अभी अमाउंट की ओर बढ़ते हैं. अमाउंट कितना है? 1600 और ब्रैकेट्स में लिखा है ग्रॉस. मतलब अभी हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट फिगर क्या है वो फाइंड आउट करना है. तो जब हमने परचेज किया था विकास से, तब हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला था? लेट अस सी द ट्रांजैक्शन. ठीक है, विकास से जब हमने परचेज किया था हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला था. तो ये जो 1600 है, इसे मैं 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करती हूँ. 5% इज 80 रुपीज, तो आउटर कॉलम में आएगा 1520. गेटिंग इट? चलो, डेट क्या है ये ट्रांजैक्शन की? 8th है. तो परचेज रिटर्न बुक में यहाँ पे हम लिखेंगे 2018 August 8th विकास स्टोर. अमाउंट कितनी है? 1600 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 80 रुपीज. आउटर कॉलम 1520. क्लियर? ओके, आगे. सोल्ड गुड्स ऑफ 12,000 ऑन क्रेडिट टू श्यामल एंड सन्स एट 6% ट्रेड डिस्काउंट. अभी वापस तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं हमारे. सेल्स है, गुड्स है और क्रेडिट है, तो हमारे सेल्स बुक पे इसकी एंट्री आएगी. चलो सेल्स बुक में चलते हैं और 10th को ये एंट्री लिख देंगे. सेल्स बुक में August 10th श्यामल एंड सन्स. अमाउंट कितनी है? देखिए क्या दिए है अमाउंट? 12,000 है. 6% ट्रेड डिस्काउंट है. लेट अस राइट दिस डाउन हियर. 12,000 लेस 6% ट्रेड डिस्काउंट. 12 6 जा 72, सो 720 माइनस होके आउटर कॉलम में आएगा 11,280 रुपीज. ऑलराइट, अंडरस्टूड? सेल्स की एंट्री कैसे की हमने? ओके, आगे. रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम वीना, अगेन 900 ब्रैकेट्स में ग्रॉस है, फॉर गुड्स रिटर्न्ड. नाउ अगेन लेट अस सी. क्रेडिट नोट हमें मिला है. क्रेडिट नोट कौन इश्यू करता है? देखिए हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है
सेलर इशू करता है क्रेडिट नोट बायर को, हमें किसी से मिला है क्रेडिट नोट, मतलब हम कौन हो जाते हैं, आई एम द बायर इन दिस केस। इसका मतलब ये मेरा परचेज रिटर्न है। व्हेन आई हैव रिसीव्ड क्रेडिट नोट दैट मींस दिस इज माय परचेज रिटर्न। गेटिंग इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों की परचेज रिटर्न हो रहा है या सेल्स रिटर्न हो रहा है। वेट फॉर अ मिनट, सोचिए एंड देन यू रिकॉर्ड इट इन द रेलेवेंट बुक। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो इतने इजी जो प्रॉब्लम्स है उसके मार्क्स आपके चले जाएंगे। इट इज वेरी वेरी इजी। ओनली आपको दो चीजें समझनी है, डेबिट नोट कौन इशू करता है और क्रेडिट नोट कौन इशू करता है। अगर हमें क्रेडिट नोट मिला है इसका मतलब वीना इज द सेलर, वीना इज द सेलर, सो वी आर बायर। हमारा ये परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक में जाते हैं और 18th को हम लिख देंगे वीना। व्हाट इज द अमाउंट? 900 लिखा है और ब्रैकेट्स में हमें दिया गया है दैट इज ग्रॉस। अभी वीना से जब परचेज किया था तो कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला था, देखो 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो 900 पे भी मुझे 5% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना पड़ेगा। तो लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 45 रुपीज। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 850। गेटिंग इट? ओके, आगे सेंट क्रेडिट नोट टू प्रभाकर ट्रेडर्स। अभी वापस क्रेडिट नोट कौन भेजता है? क्रेडिट नोट सेलर भेजता है। देखिए यहाँ पे दिया है जो सेलर होता है वो क्रेडिट नोट भेजता है। अगर हमने किसी को क्रेडिट नोट भेजा है का मतलब हम कौन है? वी आर द सेलर और ये हमारा सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है, इसीलिए हमने किसी को क्रेडिट नोट भेजा है। तो दिस ट्रांजैक्शन इज फॉर सेल्स रिटर्न। ओके, अभी आगे क्या है देखते हैं। सेंड क्रेडिट नोट टू प्रभाकर ट्रेडर्स फॉर 1500 फॉर गुड्स रिटर्न्ड। और आगे दिया है रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम श्यामलाल एंड सन्स फॉर 1200 फॉर गुड्स रिटर्न। तो ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस है। तो पहले सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। प्रभाकर ट्रेडर्स से 1500 के गुड्स रिटर्न हो गए हैं। तो सेल्स रिटर्न बुक में चलते हैं 22 को हम लिख देंगे 2018 अगस्त 22 प्रभाकर, अमाउंट कितनी है 1500। क्लियर? बहुत अच्छी से समझ गया? ओके, आगे सेकंड उसका पार्ट क्या है वही ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड डेबिट नोट। अगर हमें डेबिट नोट मिला है, डेबिट नोट कौन इश्यू करता है? बायर इश्यू करता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बायर इश्यू करता है डेबिट नोट। ये ट्रांजैक्शन में हमें डेबिट नोट मिला है किससे? श्यामलाल एंड सन से। तब श्यामलाल एंड सन्स इज द बायर, मतलब हम कौन हो जाते हैं? हम हो जाते हैं सेलर। मतलब हमारे बुक्स में ये वापस सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। गेटिंग इट? डेबिट नोट किसी और ने इशू किया है, हमें वो डेबिट नोट मिला है, ही इज द बायर सो वी बिकम द सेलर। तो सेल्स रिटर्न होगा। तो सेल्स रिटर्न बुक में हमें जाके ये ट्रांजैक्शन लिखना है। 22 को श्यामल एंड सन्स, सेल्स रिटर्न बुक में 22 श्यामल एंड, अभी कौन सी अमाउंट है लेट अस सी। देखिए यहाँ पे 1200 और लिखा है नेट, तो अभी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1200 हम वैसे के वैसे लिख देंगे। अगर ग्रॉस होता देन वी हैव टू डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट। तो 1200 हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न बुक में। ओके, आगे purchase goods of 16,600 from Priya stores and paid carriage 150 rupees। अब जब भी हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे वो कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 16,600 पे। तो परचेज बुक में हमारी एंट्री आएगी 16,600 प्रिया स्टोर्स। परचेज बुक में चलते हैं, यहाँ पे लिख देंगे प्रिया स्टोर्स, 16,600 और डेट क्या है 23rd। आगे हमें क्या दिया है? पेड कैरेज 150।
अभी जब हमने कैरेज पे किया है तो क्या एंट्री पास की होगी हमने बुक्स में? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश आ गया, और अगर कैश आ गया तो हम कहाँ लिखते हैं? कैश बुक में लिखते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी इसका इफेक्ट नहीं आने वाला है। दिस विल अपीयर इन आवर कैश बुक। और हमें कैश बुक बनाने को बोला नहीं है, तो इसे हमें इग्नोर कर देना है। ऑलराइट, ओके। 25th को क्या है देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम साधना स्टोर्स 12,000 एंड सोल्ड द सेम टू आराधना स्टोर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। और दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे पूरा अटेंशन दीजिए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रांजैक्शन। देखिए यहाँ पे 3 पार्टीज है। हुआ दोज, यहाँ पे हम हैं, ओके। एक है साधना और दूसरी है आराधना, ठीक है। हमने क्या किया, साधना से हमने परचेज किया, ऑलराइट, और इन टर्न हमने आराधना को बेच दिया। करेक्ट, वी आर जस्ट इन द मिडिल, ओके। हमने यहां से लिया और यहाँ पे बेच दिया। वी आर अ मिडिल मैन इन दिस केस। कितने के गुड्स लिए हैं हमने जब परचेज किया? तो 12,000 पे परचेज किया। आगे हमें क्या दिया है? वी सोल्ड द सेम टू आराधना एट 20% ऑन कॉस्ट। इसका क्या मतलब होता है, हमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, हमारी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज होती तो 20% करके हमने बेचा है और 20% ऑन कॉस्ट, मतलब इसका 20% कितना होता है? 100 का 20% 20 रुपीज, मतलब हमने बेचा उसे 120 पे, यानी कि 20% ऑन कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है। तो अगर हमने 12,000 रुपीज पे खरीदा तो हमने बेचा कितने पे? यही तो हमें कैलकुलेट करना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे आएगा? 12,000 इंटू 120 अपॉन 100। देखिए कितना आ रहा है, 12 12 जा 144, 14,400। 14,400 इज आवर सेलिंग प्राइस। मतलब इस ट्रांजैक्शन के 2 हिस्से होंगे। परचेजेस बुक में 12,000 रुपीज पे दिखेगा और सेल्स बुक में 14,400 रुपीज पे ट्रांजैक्शन दिखने वाला है। क्लियर? हमें बोला गया था कॉस्ट प्राइस का 20%, इसीलिए हमने अज्यूम किया अगर कॉस्ट प्राइस 100 होती तो 20% ऑफ 100 मतलब 20 रुपीज वो ऐड करके हमने बेचा, मतलब 120 पे बेचा। अगर हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक्चुअल सेल्स प्राइस निकाली। तो नाउ लेट अस राइट दीज एंट्रीज। पहले परचेज बुक में जाएंगे हम और यहाँ पे हमें लिखना है किससे परचेज किया है हमने? साधना। What is the date? 25th. Amount is 12,000. Alright. और सेल्स किसे किया? आराधना को किया। 25th को आराधना स्टोर्स, अमाउंट इज 14,400। गेटिंग इट? एकदम अच्छे से समझ गया हमने कैसे कैलकुलेट किया है, क्योंकि अगला जो ट्रांजैक्शन है उसे समझने के लिए ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। ये समझ गया? अभी लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। क्या दिया गया है? 28th को आराधना स्टोर्स रिटर्न गुड्स ऑफ 2,400 as they were defective and the same were returned to साधना स्टोर्स। मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पे आराधना ने हमें गुड्स वापस किए, मतलब हमारे लिए ये हो गया सेल्स रिटर्न। व्हाट इज द अमाउंट? 2,400। हमने क्या किया? हमारे पास क्यों रखेंगे, हमने भी वो वापस रिटर्न कर दिया। तो ये हमारे लिए हो गया परचेज रिटर्न। गेटिंग इट? आराधना से आया तो सेल्स रिटर्न हो गया और हमने वापस साधना को दे दिया तो वो परचेज रिटर्न हो गया। अभी देखिए 2,400 ये सेल्स रिटर्न की प्राइस है। अभी परचेज रिटर्न की प्राइस कैसे निकालेंगे? जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो उसी वर्किंग नोट में चलते हैं यहाँ पे और लिखेंगे कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। हमें दिया गया था अगर 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 120 होगी। अभी यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दी गई है 2,400। यहाँ पे मैं 2,400 लिखती हूँ
तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी ये मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करना है। तो 2400 into 100 divided by 120 आता है 12 2s are 24, that is 2000 rupees. 2000 rupees is the amount of purchase return. Getting it? तो ये अभी purchase return में 2000 आएगा और sales return में 2400 आएगा. Alright? तो पहले purchase return में चलते हैं. 28th को हम लिखेंगे साधना स्टोर्स 2000 रुपीज और सेल्स रिटर्न बुक में 28th को हम लिख देंगे आराधना स्टोर्स. आराधना को बेचा था ना हमने, आराधना स्टोर्स, अमाउंट इज 2400. क्लियर? एकदम अच्छे से समझ गए दोनों भी ट्रांजैक्शंस. अगर कॉस्ट प्राइस पे 20% बोला है तो कैसे होगा सेल्स और सेल्स रिटर्न. दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस. आई होप आपको सबको बहुत अच्छी से समझ गया है. अगर ये दोनों ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छी से समझ गए हैं बच्चों, डू हिट द लाइक बटन. जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए हाउ यू ऑल आर फाइंडिंग द लेक्चर्स बिकॉज इट कीप्स मी गोइंग. ओके, आगे देखिए क्या है. 31st को परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 30,000 फ्रॉम आर्ट फर्नीचर वर्क्स ऑन क्रेडिट. अभी जब हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं हमारे 3 क्राइटेरिया क्या है. परचेज होना चाहिए, ये परचेज है. क्रेडिट पे होना चाहिए, इज ऑन क्रेडिट. एंड थर्ड व्हाट, गुड्स परचेज होने चाहिए. यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे हैं क्या, यहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदा, मतलब दिस इज क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट. ये कहा जाएगा जो कहीं पे भी नहीं जाता है ट्रांजैक्शन किसी भी सब्सिडियरी बुक में, वो ट्रांजैक्शंस हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं. जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट इज द सेम एज आवर जर्नल. यहाँ पे देखिए जर्नल प्रॉपर का मैंने फॉर्मेट बनाया है. यहाँ पे हम क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर की एंट्री यहाँ करने वाले हैं. डेट क्या है 2018 अगस्त 31. वी हैव परचेज्ड फर्नीचर, तो यहाँ पे एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज द नेम आर्ट फर्नीचर वर्क्स. आर्ट furniture works account. Narration being furniture purchased on credit और अमाउंट क्या है 30,000. ठीक है, समझ में आ गया हमने क्या किया. इफ देर इज एनी ट्रांजैक्शन जो हमारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, तीनों क्राइटेरिया होना चाहिए परचेज, क्रेडिट एंड गुड्स. एंड फॉर सेल्स, सेल्स, क्रेडिट एंड गुड्स, ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ही परचेज और सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग होगी. अगर नहीं होते हैं क्राइटेरिया फुलफिल, इवन वन ऑफ द क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड, तो हम किसी और सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे. अगर कैश है, चाहे कैश परचेज हो, सेल्स हो, व्हाटएवर, तो सारा कैश रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में जाएगा. और अगर कैश भी नहीं है तो सारे ट्रांजैक्शंस, रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं. ओके, क्लियर? बहुत अच्छे से समझ गया बच्चों. अगर कोई भी डाउट है बच्चों, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब, ताकि यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशन. मैं पूरा पोर्शन कवर करने वाली हूँ क्लास 11th और क्लास 12th का, तो मेरे साथ बने रहिए. और मैंने जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखी है, प्लीज गो थ्रू दैट, ताकि जैसे जैसे आपके एग्जाम्स अप्रोच होते हैं यू विल बी थरो विद द एंटायर पोर्शन. जैसे जैसे लेक्चर्स मैं अपलोड करती हूँ प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स. डोंट वेट कि आपके एग्जाम्स आएंगे और फिर हम देखेंगे, देन सब स्टडी पाइल अप हो जाता है बच्चों. ठीक है, सो एज एंड व्हेन आई एम अपलोडिंग आई विल एंश्योर दैट आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे, हम रिवीजन भी करेंगे और वी आर गोइंग टू एंश्योर दैट ये साल जो आपका 11th स्टैंडर्ड है, आपके बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगी. मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.